लास्ट वीडियो में हमने देखा था सी लैंग्वेज के बारे में कि सी लैंग्वेज की हमें नीड क्यों है। और काफी कुछ डिस्कस किया था अबाउट सी लैंग्वेज। और थोड़ा बहुत वेरिएबल के बारे में भी डिस्कस किया था कि एक्चुअली वेरिएबल होते क्या है। एक लाइब्रेरी वाला एग्जांपल लिया था हमने, उसके थ्रू समझा था। और थोड़ा बहुत जो कीवर्ड्स के बारे में समझा था कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो आज की वीडियो जो टोटली बेस्ड है वेरिएबल के ऊपर, और वेरिएबल को हम एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं कोडिंग में। देन और भी जो बाकी सारी चीजें हैं वेरिएबल के बारे में वो हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है। तो वेरिएबल मैं फिर से बता देती हूँ, ऐसे कंटेनर होता है जहाँ पे हम कुछ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि नंबर हो सकते हैं, कैरेक्टर हो सकते हैं, पॉइंट वाली वैल्यूज हो सकती है, बहुत बड़े जो पॉइंट वाली वैल्यूज है वो हो सकती है, या बहुत बड़े साइज के इंटीजर हो सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी जो वैल्यूज है वो जब भी हमें स्टोर करवाना होता है हम एक वेरिएबल का यूज करते हैं। वेरिएबल ये सब कुछ स्टोर कैसे करता है, तो ये जब हम इसको कोडिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे तब देख रहे होंगे। उसके पहले हम थोड़ा एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है। जिसमें हमारे पास फोर अलग अलग पोर्शंस है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने, इंट a इज इक्वल्स टू 10। इस इंट पे अभी हमें ध्यान नहीं देना है, अभी सिर्फ इस पे ध्यान देना है, a इज इक्वल्स टू 10। तो a क्या है हमारा, यहाँ पे a है वेरिएबल जिसमें हमने एक वैल्यू इक्वल इक्वल मतलब होता है ये वाली वैल्यू हम इसमें असाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो a में हम क्या रख रहे हैं, 10 रख रहे हैं। अब लेट अस सपोज कि इस जो कंटेनर के इस पर्टिकुलर पार्ट का नेम है, इस पर्टिकुलर पार्ट का जो नेम है वो हमने ए दिया है। तो इसके अंदर वैल्यू क्या असाइन होंगी, इसके अंदर वैल्यू असाइन हो जाएगी 10। यही हमारे वेरिएबल का काम होता है। अब वेरिएबल में देखो, वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल का एक नेम होता है, और उस नेम के थ्रू वो हमें एक लोकेशन मिल जाती है जिसमें हमने एक डेटा स्टोर किया है। तो वेरिएबल अगर इजी लैंग्वेज में समझे तो ये एक लोकेशन है, मेमोरी की वो लोकेशन जहाँ पे हमें कोई भी टाइप का डेटा स्टोर करवा रहे हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कोडिंग में कि एक्चुअल में हम वेरिएबल कैसे बनाते हैं और इससे हमें क्या हेल्प मिलती है। और वेरिएबल के बिना कोडिंग पॉसिबल नहीं है, वेरिएबल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। बेसिक कोड मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, जो हमारी हेडर फाइल है, ये हमारी हेडर फाइल होती है। और ये मेन फंक्शन है जिसमें हम सारा का सारा कोड लिखते हैं। और ये रिटर्न 0, इसमें देखो आपको अभी इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि हमने क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे जैसे हम कोडिंग करते जाएंगे और नए नए कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे तो आप इससे फेमिलियर हो जाओगे और आपको फिर समझ आने लगेगा कि ये क्या है। तो अभी के लिए इसको साइड में रख के अभी हम वेरिएबल पे फोकस करते हैं। वेरिएबल क्या था हमारा, एक बॉक्स जहाँ पे हम कुछ स्टोर कर रहे थे। अब ऐसा सपोज करो कि मेरे पास 10 है और मुझे उसको कहीं स्टोर करवाना है मेमोरी लोकेशन पे। तो मैं क्या करूंगी, एक वेरिएबल बनाऊंगी। एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें स्टोर करवाते हैं 10। ठीक है। ये 10 हमने स्टोर करवा दिया। अब यहाँ पे आप एक और चीज देखोगे कि यहाँ इंट लिखा है हमने, तो ये इंट का काम क्या है, तो अभी उस पर फोकस नहीं करना, अभी सिर्फ ये देखो कि ए में हमने क्या रखा है, 10 रखा है। ये एक खाली प्लेस है जिसमें हमने 10 रख दिया है, यही वेरिएबल का काम होता है। ठीक है। उसके बाद अगर मुझे एक अल्फाबेट स्टोर करवाना है तो मैं क्या करूंगी, अल्फाबेट एक कैरेक्टर है, तो इसीलिए हम उसको स्टोर करवाएंगे कुछ ऐसे। जैसा मुझे पी स्टोर करवाना है, लेटर सपोज पी स्टोर करवाना है, तो मैं ऐसे स्टोर करवाऊंगी। ठीक है। अब अगर मुझे कोई पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करवानी, अब देखो यहाँ पर हमने ये पी एक कैरेक्टर था इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगाए हैं, सिंगल क्वोट्स लगाए हैं। सिंगल क्वोट्स का यूज किया है एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट थिंग, अगर मुझे एक पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करना होता तो मैं क्या करती, एक वेरिएबल बनाती, दोबारा एक वेरिएबल बनाती, और उसमें एक पॉइंट वाली वैल्यू लाइक 3.14 7.26 9.4 या कुछ भी लिख सकते हैं हम। यहाँ मैं लिख रही हूँ 2.3। ठीक है। तो ये हमने एक पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर कर दी।
तो ऐसे हम कुछ वैल्यूज असाइन करवाते हैं किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में, और वो वेरिएबल कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी में, मेमोरी की एक लोकेशन में। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल के बारे में कुछ पॉइंट्स थे। अब बात करते हैं कि ये जो इंट लिखा है हमने, ये क्यों लिखा है, ये कैर क्यों लिखा है, फ्लोट क्यों लिखा है, और बाकी सारी चीजें, और वेरिएबल को हम कैसे कैसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम कहते हैं कि वेरिएबल बनाते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर हमने वो रूल्स फॉलो नहीं किए, वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं की, तो हमारे प्रोग्राम में एरर आएगा। और अगर आपने अभी स्टार्टिंग की है और एरर आ भी रहे हैं, तो इट्स नॉट बिग डील, क्योंकि उन एरर्स को सॉल्व करके ही आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनोगे। तो अभी बात करते हैं रूल्स के बारे में कि कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है। एक एक जो यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज वेरिएबल कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। मतलब वेरिएबल जब भी हम बनाएंगे तो उसमें क्या क्या होगा, या तो हमारे पास लेटर्स होंगे, डिजिट्स होंगी, या अंडरस्कोर। मतलब अगर हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, इसको क्यों ना कोडिंग में देखा जाए, चलो ट्राई करते हैं। तो हम एक वेरिएबल बना के देख लेते हैं जो क्या कंटेन करेगा, एक अल्फाबेट, एक लेटर और एक अंडरस्कोर। तो A1 अंडरस्कोर। क्या ऐसा एक वेरिएबल बन सकता है? अगर एरर नहीं आया मतलब बन सकता है। इसमें हम स्टोर करेंगे 12। एरर नहीं आया मतलब जो हमारा रूल था वो सही काम कर रहा है। अगर हम ऐसे करें कि जो हमारा क्या है, ये 1 है, इसको हम आगे लेके आ जाते हैं 1, तो क्या ये काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, यहाँ पर एरर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हम नंबर्स को आगे नहीं ला सकते हैं। हमें जब भी स्टार्टिंग में लिखना है वेरिएबल का नाम, तो वो अल्फाबेट से या कैरेक्टर से ही स्टार्ट होगा, या अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं हम _A1। तो मतलब ये जो नंबर है ये लास्ट में आ सकता है, बट स्टार्टिंग में नहीं आ सकते। स्टार्टिंग में या तो आप कोई अल्फाबेट, या फिर मतलब लेटर, या फिर अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। देन आवर सेकेंड पॉइंट इज इट मस्ट कंटेन विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर। मतलब सॉरी, बिगिन विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर। जब भी हम कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, तो वो या तो उसके स्टार्टिंग में एक लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। हम एक नंबर नहीं लिख सकते हैं। देन थर्ड वन इज वेरिएबल आर केस सेंसिटिव। मतलब अगर आपने ऐसे लिखा है, पहले एज लिखा है जिसमें ए आपने स्मॉल लिखा है, और फिर देन एक और वेरिएबल बनाया है जिसमें एज में जो ए है हमारा वो कैपिटल बनाया है, तो ये बहुत द वेरिएबल्स आर डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे आपने स्मॉल लेटर का यूज किया है और यहाँ पर आपने जो ए है वो कैपिटल बनाया है। यहाँ पर हम एक पहले इंटीजर बनाएंगे, एक स्मॉल लेटर जिसमें हम 10 स्टोर करवाएंगे, देन एक और वेरिएबल बनाएंगे कैपिटल वाला ए। ठीक है, इसमें भी हम 10 ही स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पर एरर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एरर नहीं आ रहा है, मतलब ये है कि हमारा कोड सही बना है। और ए ये लोअर केस में है और ये ए अपर केस में है, तो दोनों जो ए है वो डिफरेंट है, जैसा कि हमारा रूल था। द नेक्स्ट थिंग इज इट कैन नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर्स और वाइट स्पेस। मतलब आप अगर कोई वेरिएबल बना रहे हो, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ए है, एक ऊपर वाला ए ले रहे हैं हम। ठीक है, अब इसके बाद हम एक स्पेस दे देंगे, देन बी लिख देंगे। ठीक है, तो ये एरर शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई हम वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर इसके बीच में हम स्पेस देने के बजाय एक अंडरस्कोर लगा दे, तो ये एक राइट वेरिएबल बन सकता है और कोई एरर भी नहीं आएगा। बट अगर वही हमने ऐसा किया, एक स्पेस दे दिया, तो यहाँ पर एरर शो करने लगेगा। अब एक और पॉइंट था कि हम स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर लाइक स्टार, मतलब एस्टेरिस्क, इसको एस्टेरिस्क भी बोलते हैं, ये आप नहीं यूज कर सकते हो। प्लस नहीं यूज कर सकते हो, देन हैशटैग नहीं यूज कर सकते हो, @ नहीं यूज कर सकते हो। तो ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं ये हम नहीं यूज कर सकते।
Then last one is reserved words like int, main, switch और जितने भी हमने keywords पढ़े थे लास्ट वीडियो में, वो सारे keywords के नाम का हम एक वेरिएबल नहीं बना सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है, कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक ऐसा इंटरनल फंक्शन है जो कि हमारा जो कोड है उसको लेता है और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मशीन को प्रोवाइड करता है, ताकि मशीन उसके इंस्ट्रक्शन समझ सके। तो कंपाइलर को हटाते हैं अभी। हम बात कर रहे थे कि जो रिजर्व्ड वर्ड्स है उनको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम एज अ अगर कीवर्ड यूज करेंगे और वो ऑलरेडी रिजर्व्ड है, उनका काम कुछ और है पहले से, तो हम उनको दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो ये कुछ रूल्स थे कि हम एक वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में देखा था कि हमने एक वेरिएबल बनाया था ए, उसमें 10 स्टोर करवाया था और उसके आगे लिखा था इंट। तो वो कैसे होता है और उसका काम क्या होता है? अब देखो यहाँ पे इंटीजर इंट लिखा है। इंट का क्या काम होता है? इंट एक इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करवाता है, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो हमने जो 10 वैल्यू ली थी वो इंट ए में स्टोर करवाई थी, है ना। और उसके सामने लिखा था इंट। तो जब भी हमें कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी होगी तो उस वेरिएबल के पहले हम क्या लिखेंगे? इंट लिखेंगे। इंट शो कर रहा है कि जो इस वेरिएबल में या जो इस बॉक्स में हम वैल्यू स्टोर करवाने वाले हैं, दैट इज अवर इंटीजर टाइप वैल्यू। इंटीजर में आप कुछ भी स्टोर करवा सकते हो जो भी इंटीजर की कैटेगरी में आता है। देन अगर आप if you are going to store the character type values, then you should firstly use the char keyword। आपको पहले char लिखना पड़ेगा, देन एक वेरिएबल का नाम और उसके बाद कैसे असाइन करना है, तो सिंगल क्वोट्स लगा के, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में देखा था कुछ देर पहले। तो या फिर अभी भी बता देती हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने कैर लिखा है पहले, देन सी। सी के प्लेस पे आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब ऐसे कुछ भी नहीं। जो आप वेरिएबल का नाम लिख रहे हो या जो भी आपको उस वेरिएबल का नाम देना है, आप वो लिख सकते हो सी की प्लेस पे। देन इसको एक कैरेक्टर को स्टोर कैसे करवाते हैं? सिंगल क्वोट्स लगाते हैं और उस क्वोट्स में आपको जो भी कैरेक्टर स्टोर करवाना है, देन सेमीकोलन। तो सेमीकोलन ये शो करता है कि यहाँ पे आपका जो लाइन है वो टर्मिनेट हो रही है या यहाँ पे आपकी लाइन फिनिश हो रही है। देन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए जो भी पॉइंट वाली वैल्यूज होती है, जैसे मैंने बताया भी था एग्जाम्पल में जो स्टार्टिंग में हमने किया था कि 6.5, 3.14, 2.6, ऐसी जो वैल्यूज होती है उनको स्टोर करवाने के लिए हम फ्लोट कीवर्ड का यूज करते हैं। अब ये जो डेटा, ये क्या है? हमारे सारे डेटा टाइप्स है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स है जो हम यूजुअली मतलब रेगुलरली यूज करेंगे, इनकी हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है। और भी डेटा टाइप्स होते हैं, वो हम जब धीरे धीरे हमारे कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो जैसे जैसे हमें उनकी रिक्वायरमेंट होंगी हम वैसे उनके बारे में सीखते चले जाएंगे। तो ये है हमारे कुछ डेटा टाइप्स, जैसे कि इंट, कैर, फ्लोट। और लार्ज वैल्यूज के लिए जैसे कि 1.9876 और काफी लार्ज वैल्यूज है, तो इनके लिए हम क्या स्टोर कर आई मीन क्या यूज करते हैं? दैट इज अवर डबल कीवर्ड। डबल में क्या होता है? ये पॉइंट के बाद या पॉइंट के पहले तक 15 to 16 जो अपने नंबर्स बोलना चाहिए वो स्टोर कर सकता है। इतनी इसकी कैपेसिटी होती है। काफी बड़े नंबर्स अगर हमको स्टोर करवाने होते हैं तो डबल का यूज करते हैं। अदरवाइज हम क्या यूज करते हैं? इंटीजर यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये था हमारा वेरिएबल के बारे में कुछ थोड़ा सा डेटा टाइप्स के बारे में सीखा। और आई होप कि हमने अभी जितना जो कोड में इम्प्लीमेंट करके देखा है वेरिएबल्स को, वो आप थोड़ा इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और कुछ लिख भी लेंगे, ताकि आप जब भी आपको रिवीजन करना हो तो आप अपने नोट्स उठा के देख ले और आपको याद आ जाए कि हमने क्या पढ़ा था। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज अवर इनपुट एंड आउटपुट। अब इनपुट आउटपुट कैसे? पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे, देन आउटपुट प्रोवाइड करेंगे। कुछ ऐसे ही कि इंटीजर के इनपुट कैसे लेते हैं, इंटीजर को आउटपुट कैसे देते हैं, कैरेक्टर के साथ, मतलब इन सारे डेटा टाइप्स के साथ हम खेलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, वी कैन से दैट। तो आज के लिए इतना ही।
और अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।